बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में बात करने से पहले मैं इस ब्रांड के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। इस ब्रांड को 2020 तक लिटरली मैं तो नहीं जानता था। मतलब 2021 के स्टार्ट में आप कह लें कि मैंने इसकी पहली फ्रेग्रेंस इस्तेमाल की। सर्दियाँ थीं सर्दियाँ थीं और सर्दियों के मौसम में मैंने ये फ्रेग्रेंस इस्तेमाल की। और आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड कि ये ब्रांड, इसकी खुशबुओं को मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहिए, मज़ीद इस्तेमाल करना चाहिए कि ये किस किस्म की फ्रेगरेंसेस मज़ीद बनाते हैं। भारत जो बिल्कुल सबसे पहली फ्रेगरेंस मैंने इस्तेमाल की थी, ब्रांड का नाम है गर्ला। और जो सबसे पहले मैंने फ्रेगरेंस इसकी इस्तेमाल की थी उसका नाम है संतल रॉयल। ये आप इसका देख सकते हैं बॉटल, ज़बरदस्त ब्लैक कलर की बॉटल है, ज़बरदस्त बॉटल है इसकी। और कमाल क्या है, मतलब मुझे ये फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मैंने इसका एक इम्प्रेशन इस्तेमाल किया था, पाकिस्तानी मेड एक इम्प्रेशन इस्तेमाल किया था। तो उसके बाद मुझे क्यूरियोसिटी हुई थी कि मुझे ये फ्रेगरेंस जो है ना ये ख़रीदनी है, क्योंकि मैंने इसकी थोड़ी सी तारीफ भी सुनी थी एक दो दोस्तों से। उन्होंने कहा था यार ये अगर ब्रांड की ये फ्रेगरेंस इस्तेमाल नहीं की तो फिर आपने अभी तक कोई अच्छी चीज़ इस्तेमाल नहीं की। पर जो गर्ला की पहली ही फ्रेगरेंस थी वो ये संतल रॉयल थी। और जिन जिन लोगों ने ये इस्तेमाल की है उन लोगों को पता होगा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। खैर, उसके बाद जो दूसरी फ्रेगरेंस इस ब्रांड की मैंने इस्तेमाल की वो लोम इडियाल थी, गर्ला की। गर्ला लोम इडियाल ईडीपी, ये ईडीपी कंसंट्रेशन है, इसके बारे में आपको पता होगा। इसके ऊपर मेरा रिव्यू चैनल पर अगर नहीं है तो आ जाएगा। इन दोनों का रिव्यू ज़ाहिर बात है, ये गर्ला ब्रांड है। अच्छा, जब ये मैं दो फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल कर चुका गर्ला की तो आई वाज इम्प्रेस्ड यार कि ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी फ्रेगरेंसेस बनाते हैं। खैर, जो थर्ड फ्रेगरेंस ये मुझे शर्जील भाई ने की गिफ्ट, और उन्होंने मुझे कहा कि दिल भाई आपके पास संतल रॉयल है, आप ये भी इस्तेमाल करके देखें और मुझे फिर इसके बाद बताइएगा कि आपको ये फ्रेगरेंस कैसी लगी। अच्छा, ओके। तो वो है ये ऊद एसेंशियल। ये ऊद एसेंशियल, आप स्पेलिंग देखिए, एसेंशियल के स्पेलिंग जो है ना ऊद एसेंटाइल लिखा हुआ है या ऊद एसेंशियाले बोलते हैं कुछ लोग। बहरहाल ये ग्रीन कलर की बॉटल है, आप देख सकते हैं ऊपर गोल्डन कलर का, बड़ा प्यारा ये छोटा सा कैप है इसका। छोटा सा कैप होता है प्लास्टिक का, इसके ऊपर एक बी बनी हुई है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये बी एक बनी हुई है। और ये ब्राउन सा स्प्रे है, सिंपल सा स्प्रे है, बट वेरी एलिगेंट। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक वाकया शेयर करता हूँ। मैंने जब ये फ्रेग्रेंस लगाई और मैं लगाकर ऑफिस गया, मैंने जुम्मे के अलावा लगाई थी, ठीक है। मतलब एक वर्किंग डे के अंदर पैंट शर्ट के ऊपर मैंने ये फ्रेग्रेंस लगाई। और मैं इसको टेस्ट भी कर रहा था, मैं इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी चेक कर रहा था। तो मैंने इसको अपनी ड्रेस शर्ट के ऊपर लगाया। और जब मैं ऑफिस पहुंचा तो वहां पे एक मुझे भाई जब गले मिले ना, तो उन्होंने मुझे कहा यार मुझे हरम पाक की याद आ गई है। मैंने एकदम उनकी तरफ हैरानी से देखा। मैंने कहा ऐसा क्या? कहते हैं आपने जो आज खुशबू लगाई हुई है ना, ऐसी खुशबू हरम पाक से आती है। तो आई वाज सरप्राइज्ड कि मैंने इसको देखा तो था कि इसके अंदर ऊद तो है, ऊद तो इसके अंदर है, बट ये मुझे आइडिया नहीं था कि इसके अंदर इस तरह का ऊद होगा। बहरहाल ये उनका एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट था, क्योंकि मैं अभी तक हरम पाक मेरा विजिट नहीं हुआ, मैं उम्रा हज पे नहीं गया, तो मेरा अभी तक उस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बहरहाल बकौल उनके, उन्होंने कहा यार आपने मुझे बड़ा अच्छा वक्त याद करा दिया। मुझे हरम पाक में जब मैं था हज और उम्रा के मौके पे, दोनों उन्होंने किया हुआ, हज और उम्रा के मौके पे, तो मुझे वो अपना वक्त याद आ गया। खैर, आई वाज सरप्राइज्ड और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और उसके बाद से फिर अब तक मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको जुम्मा के दिन लगाऊँ, जुम्मा के दिन, क्योंकि इस तरह की खुशबू अगर वाकई आपको हरम पाक की याद दिलाती है। असल में हरम पाक में ना जो है आपका गिलाफ काबा होता है, और जो हजर अस्वद है पत्थर, उसको ऊद लगाया जाता है, उसको ऊद लगाया जाता है। बेसिकली गिलाफ काबा को तो मुखल्लत लगाया जाता है ऊद का और गुलाब का, लेकिन इसमें उसको जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ऊद है। बहरहाल इसकी खुशबू प्रॉपर मैं आपको डिफाइन करता हूँ, रोज भी इसके अंदर है। प्रॉपर इसकी खुशबू मैं आप लोगों को ना पहले डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये एक लीनियर खुशबू है, ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती। और इसकी खुशबू स्टार्ट से एंड तक लिटरली एक जैसी रहती है। बात करते हैं हम अब इसकी खुशबू की। देखिए, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, लिटरली जो चीज़ खुशबू मुझे फील हुई मैं आप लोगों को वो बताता हूँ।
जिस तरह लेडीज मेहंदी लगाती हैं चांद रात पे, ईद पे मेहंदी लगाती हैं अपने हाथों के ऊपर, तो आजकल वो एक डार्क कलर की मेहंदी आई हुई है, उसकी जरा केमिकल टाइप थोड़ी सी स्मेल होती है, केमिकल। अच्छा, उस तरह की मेहंदी की खुशबू, उस तरह की मेहंदी की खुशबू, प्लस आप कह सकते हैं कि वुडी, हल्की सी वुडी सी खुशबू। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा समझ आ गया कि जिस तरह मेहंदी की खुशबू होती है, गीली मेहंदी की, गीली मेहंदी की जो लेडीज अपने हाथ पे लगाती हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ वो घर लाकर उसको बनाए, या वो पैकेट में जो आती है कौन सी, लेकिन वो जो कौन वाली होती है ना, मोर स्पेसिफिकली क्योंकि उसकी तरह थोड़ी केमिकल की खुशबू होती है, उस तरह की इसके अंदर से खुशबू आ रही थी। अब वो जो खुशबू है ना, वो बेसिकली ऊद की है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक रेफरेंस के तौर पे कह रहा हूं, जस्ट एक रेफरेंस के तौर पर, कि उस तरह मेहंदी की खुशबू प्लस आप कह लें कि हल्की सी लकड़ियों की भी खुशबू, हल्की सी वुडी सी खुशबू। तो ये इसके स्टार्ट में मुझे फील हुई, जो कि आहिस्ता आहिस्ता मजीद डेवलप होना शुरू हुई। मतलब आप जिसको कहते हैं ना कि जब आप इसको लगाएंगे तो ये ऐसे होगी, आहिस्ता 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 ये अपने रंग खोलेगी, ये फ्रेग्रेंस मतलब इस तरह की है। तो कहने का मकसद है कि स्टार्ट में बिल्कुल मेहंदी की और वुड्स की खुशबू, फिर जब ये थोड़ी सी यूं खुली खुशबू, तो मेहंदी और वो जो वुड्स की खुशबू है वो उसी जगह। अब देखें, अब मैं आपको अगर मेहंदी की खुशबू कह रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि एग्जैक्ट मेहंदी की खुशबू, मैं आपको रेफरेंस के तौर पे कह रहा हूं कि वो बहुत ही एक यूनिक, प्यारी सी और बड़ी इलीट क्लास की खुशबू है। ठीक है, इलीट टाइप की खुशबू है। तो उस तरह की वो मेहंदी की खुशबू प्लस वुडी, और जब ये थोड़ा सा खुली, फिर इसके साथ थोड़ा सा एक खुशबू अटैच हुई। जैसे आप माचिस की तीली को जलाकर उसको फौरन बुझा दें तो उसका जो मसाला ब्लैक हो जाता है ना, आप उसको खुशबू करें तो उसके अंदर से एक खुशबू आ रही होगी उस मसाले की, जले हुए मसाले की, उस मसाले की खुशबू भी साथ ऐड होगी। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल ये जो खुशबुएं बता रहा हूं, ये बिल्कुल 100% मैंने इनमें ऑब्जर्व की हैं, 2 से 3 से 4 दफा लगा के ऑब्जर्व करके फिर आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट में मेहंदी प्लस वुडी, और फिर उसके साथ वो बर्न्ट जो तीली होती है, मैच स्टिक जिसको बोलते हैं, उसका जो जला हुआ वो होता है आगे मटेरियल, उसकी खुशबू। और बिल्कुल इसके बाद एक और चीज इसके साथ ऐड होती है, वो एक और चीज ऐड हो जाती है, वो होती है रफ लेदर। रफ लेदर कौन सा? आपके पास अगर कोई भी पुरानी लेदर जैकेट पड़ी हो जिसको आपने कभी वो क्या कहते हैं, पॉलिश ना करवाया हो, तो लेदर की जो एक खुशबू होती है ना, वो बहुत ज्यादा रफ होती है। तो एग्जैक्ट वो जो रफ खुशबू है ना, वो भी इसके साथ अटैच हो जाती है, जो कि थोड़ी सी तेज है। ठीक है, तो बिल्कुल एंड पे जाकर हल्का सा इसके अंदर यही मेहंदी की खुशबू प्लस वो वुडी खुशबू प्लस आपको एक अर्दी सी मट्टी की खुशबू, फीकी मट्टी की खुशबू। दो के इसके अंदर आई थिंक पचूली है या नहीं, मैंने नोट्स नहीं पढ़े, माजरत, मैंने इसके नोट्स नहीं पढ़े। इसमें अगर पचूली है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो बहरहाल पचूली की तरह की खुशबू। पचूली की खुशबू मैं आपको बताता चलूं, फीकी, इसमें जो पचूली की खुशबू है वो फीकी मट्टी यानी गर्द धूल की जो खुशबू होती है ना, बिल्कुल फीकी सी, वो खुशबू इसके साथ अटैच हो जाती है, और वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग। अच्छा, ये तो हो गई इसकी खुशबू, ये टोटल इसका वो खुशबू थी। अब हम बात करते हैं एज की। मेरे ख्याल में ये वाहिद ऊद फ्रेग्रेंस है, वाहिद ऊद फ्रेग्रेंस है जो कि आपको, अगर तो ऊद पसंद है ना, तो फिर 6 साल के बच्चे से लेके 100 साल के जो अंकल है ना, उनके लिए भी ये फ्रेग्रेंस रिकमेंडेड है। शर्त यह है कि आपको ऊद पसंद हो। अब ऊद एक ऐसी चीज है जो कि मैंने कभी देखा है कि 45 ईयर्स के जो 45 या उससे ऊपर वाले हैं उनको भी पसंद नहीं आता, लेकिन यंगस्टर्स को पसंद आ जाता है। मेरा छोटा भाई मुझसे बहुत छोटा है, इज लिटरली 21 ईयर्स ओल्ड, तो उसका ऊद, जब भी वो खुशबू मैं उसको लगाता हूँ कोई भी ऊद बेस्ड, तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है यार मेरी मोस्ट फेवरेट खुशबू है। तो ठीक है, तो अब 21 साल का एक जवान लड़का, उसको भी अगर एक ऊद पसंद है, और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि 45 ईयर्स ओल्ड जो अंकल हजरात या जो हैं उससे भी ज्यादा बूढ़े 60, तो उनको भी ऊद शायद नहीं पसंद आता, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही डिफरेंट चीज है। एज यू ऑल नो कि मैंने अपनी वीडियोस में पहले बताया, मेरे ख्याल में 549 अकॉर्ड्स हैं इसके। अकॉर्ड का मतलब ये होता है कि एक सिंपल ऊद जो आप अपनी स्किन पे यूं करके लगा देते हैं ना, उसके अंदर से 549 किस्म के डिफरेंट खुशबुएं निकल सकती हैं। यस, ये ऊद की क्वालिटी होती है, और टिल डेट, आज की डेट तक ऊद को कंप्लीटली सिंथेटिकली नहीं बनाया जा सका। ऊद के कुछ अकॉर्ड्स को सिंथेटिकली बना लिया गया है, बट ऊद को
मुकम्मल सिंथेटिकली उसको डेवलप नहीं किया जा सका। ये ऊद की बहुत बड़ी एक खसूसियत है, ठीक है। तो एज की बात होगी, जेंडर की बात करते हैं। जेंडर कोई मसला ही नहीं है, इसको लेडीज भी लगा सकती हैं। फिर मैं बात कहूँगा पसंदीदगी की बात है, जेंट्स का तो ऑब्वियसली ये है ही है, लेकिन लेडीज ऊद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है, बहुत ही ज़्यादा पोटेंट खुशबू होती है। तो लेडीज़ जो होती हैं उनको ज़रा सॉफ्ट किस्म की, थोड़ी धीमी किस्म की खुशबू समटाइम्स लेडीज़ पसंद करती हैं। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग लेदर बेस्ड, ऊद बेस्ड किस्म की फ्रेग्रेंस पसंद है, गो फॉर इट, आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। ओके, मैं अब आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैंने अपने एक कुलीग को ऑफिस के अंदर, एक कुलीग को जुम्मा के दिन ये फ्रेग्रेंस 3 स्प्रेज किए, 1, 2 एंड 3। जुम्मा के दिन सुबह हम ऑफिस में काम करते रहे। हमारा ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है वो ह्यूमिड कंट्रोल है, प्लस जो कंट्रोल है 21-22 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर कंट्रोल्ड रहता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड भी है। ह्यूमिडिटी ना ज्यादा इंक्रीज करते हैं ना ज्यादा डाउन करते हैं, तो ह्यूमिडिटी भी बैलेंस हो ना, तो परफ्यूम के लिए अच्छा होता है प्रोजेक्ट करना। 12 जुम्मे को उन्होंने वो लगाई। मंडे को जब मैं सुबह गया तो उन्होंने कहा यार मैं जैसे ही उनको गले मिला, अस्सलाम वालेकुम किया, तो ऐसे ये वही कपड़े हैं जो आपने जुम्मे को पहने थे। उन्होंने कहा आपको कैसे पता चला? मैंने कहा यार ये खुशबू आ रही है परफ्यूम की। कहते हैं बिल्कुल, मैंने यह कपड़े जाकर जुम्मे को उतार दिए थे और आज सुबह पहन कर आ गए हूँ। वो खुद कहते हैं कि आई एम सरप्राइज्ड कि आपको अभी तक खुशबू आ रही है। और मैंने कहा यस, मुझे खुशबू आ रही है। ये मन घड़त किस्सा नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है जो मेरे साथ हुई है। मैं जब उनको गले मिला तो मुझे इसकी खुशबू आ रही थी। उस वक्त वो बिल्कुल उनसे आप कह लेंगे 1 फुट के फासले पर रह गई थी खुशबू यहां तक, बट इतनी पोटेंट और इतनी स्ट्रांग है कि ये खुशबू आ रही थी, ठीक है। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का इशू नहीं है। प्रोजेक्शन 3.5-4 घंटे आराम सुकून से ये प्रोजेक्ट करेगी। और आपको शायद ये क्लोज करने से ना, मतलब कुछ लोग इस तरह खुशबू को सूंघते हैं। मैं डॉल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू और इंटेंस के बारे में भी कहता हूं, और हर ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस के बारे में भी कहता हूं, इवन टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंसेस के बारे में भी कहता हूं कि कभी भी उनको यूं मत खुशबू करें। आपने चेक करनी है, आप किसी को लगा के चेक करें, वो आपके आसपास से गुजरेगा तो जो हवा के अंदर एक इसकी खुशबू बनती है ना, वो मैजिकल किस्म की खुशबू है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड। अब आते हैं जल्दी से ओकेजन की तरफ। ओकेजन आप इसको सिर्फ और सिर्फ जुम्मा के दिन, मतलब मेरी पर्सनल जो पसंदीदगी है वो ये है कि मैं इसको जुम्मा के दिन लगाऊंगा। ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस है, जुम्मा के दिन बहुत ही ज़्यादा मज़ा करेगी। सीज़न का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, बारिश हो या जो कुछ भी हो, लेकिन मैं इसको जुम्मा के दिन लगाऊंगा। आप इसको, जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको लगाया था तो वो वीक डे था, मतलब जुम्मा नहीं था, वीक डे था। आई थिंक ट्यूसडे था। तो ट्यूसडे को भी मैंने इस पैंट शर्ट के साथ लगाया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, इस तरह की मतलब पैंट शर्ट के साथ लगाया था। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट मैंने इस फ्रेग्रेंस का अब कवर कर लिया। मेरी तरफ से मैं इसको 11 आउट ऑफ 10 दूंगा। 11 आउट ऑफ 10 खुशबू 11 आउट ऑफ 10, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन 11 आउट ऑफ 10, इसकी वर्सटैलिटी उस पर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मैं 9 आउट ऑफ 10 कर देता हूँ। बहरहाल स्टिल इट्स वेरी वर्सटाइल फ्रेग्रेंस हवा के अंदर। उसके बाद हर डिपार्टमेंट में ये खुशबू बहुत ही कमाल की है, एक सोफिस्टिकेटेड वेल बैलेंस किस्म की खुशबू है। तो हर एस्पेक्ट अब इसका कवर हो गया, वीडियो हो गई लंबी। तो ये थी हमारी गर्ला की ऊद एसेंशियल। थैंक यू सो मच।